तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार जो है आपका देसी मैथ अड्डा पर स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्लास जो है 12th का जो है बोर्ड परीक्षा जो 2024-25 में होने वाला है, उसी का जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के जो है मॉडल पेपर का जो है ये चौथा सेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका 2025 के जो है एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल, उसमें यहाँ से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चारों सेटों को जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, 3 सेट 1 और 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग टॉप 35 प्रश्नों को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका आ चुका है 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसके पहले 25 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप जो है 2025 में पेपर देने वाले हैं। तो कह रहा है यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्राशरणी होगा, किसके संप्राशरणी होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी बोले यूरिया तो आपको बताना है ग्लूकोज। ठीक है, 0.1 मोल ग्लूकोज बता देना है, आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। इसमें जो है उच्चतम क्वथनांक का विलयन कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो सबसे उच्चतम जो है क्वथनांक का जो है विलयन कौन होगा, तो 0.001 मोल MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ये सारे प्रश्न जो है आपके किताब से चुने गए हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, मोडियम क्लोराइड के 0.20 m जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न में हो सकता है। क्या हो सकता है विलयन का क्वथनांक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि 100.2 सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो ये आपको बताना है कि त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो 0.225 से 0.414 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। ठीक है, जो कि विलयन जो होता है उसके विलय की मोलरता जो है हम लोग किस यूनिट में मापते हैं या मापा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मोल किलोग्राम 1 विलायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलयता से कम होती है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो उसका कारण जो है आपको याद रखना है सम आयन प्रभाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः होते हैं, कितने होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 26% से 32% तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए बेकमैन्स थर्मोमीटर युक्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हम लोग करते हैं किसके लिए, तापक्रम में अंतर के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मोलल सांद्रता होती है। तो इसकी मोलल सांद्रता जो है आपको याद रखना है इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है ऊष्मा और विद्युत का चालक अच्छा चालक कौन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्रासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। तो प्रासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि जो है बेरकेली तथा हार्टेली विधि होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन किसी से अवासिल जो है होता है उसको जो है आपको बताना है। ठीक है। तो ये होता है आपके विलय के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किसी तनु विलयन के सापेक्षिक वाष्प घनत्व अनुमान 0.2 है तो उस विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। तो उसमें विलय के मोल प्रभाज जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका 0.2। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है ए बी सी डी के सममोलर जलीय विलयन के क्वथनांक का क्रमशः सी जो है बी से बड़ा है और बी जो है बी जो है 1 मिनट यहाँ पे डी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सी है, सी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है। तो इसके हिमांक का क्वथनांक क्रमशः क्या होगा। ठीक है। इसका क्वथनांक जो है बताना है हिमांक का क्वथनांक। तो आपको बता देना है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सबसे जो है बड़ा इसमें उल्टा हो जाएगा, डी सबसे बड़ा हो जाएगा, तब बी, तब ए और तब जो है आपके सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी विलयन के मोल प्रति लीटर की सांद्रता क्या होगी यदि 300 केल्विन पर उसका विलयन का प्रासरण दाब 0.0821 वायुमंडलीय है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 0.3 गुणे 10 के पावर 2। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न प्रासरण दाब की इकाई है। प्रासरण दाब की इकाई क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है। तो प्रासरण दाब की इकाई जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका ATM। ठीक है। ATM आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है। अंडा जो होता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है चीनी C12H2211 के 12% जलीय विलयन का 17C पर प्रासरण दाब जो है आपको देखना है क्या होगा। ठीक है। तो इसका प्रासरण दाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 8.35 ATM। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl के 0.1 m जलीय विलयन हिमांक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका -0.372 सेल्सियस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अणु चुंबकीय यौगिक में जो है आपको याद रखना है कि ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 0.1 MBA विलयन के लिए 1.5 गुणांक 2.74 है तो वियोजन की मात्रा होगी। तो वियोजन की मात्रा जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 10%। ठीक है। 100% सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जिसमें 0.1 एम्बिलियन का प्रासरण दाब जो है उच्चतम होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका ग्लूकोज में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपको याद रखना है प्रासरण दाब होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है समप्रासरणी विलयन में समान होता है। क्या इसमें समान होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि मोलर सांद्रता इसमें समान होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जल के 100 G में 10 G विलय
वाले विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी है तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 50 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसके आगे अगर आप लोग जो है सारे प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।